नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कंगना रणावत जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं और इसके साथ साथ बीजेपी की सांसद भी हैं मंडी से। इनका विवादों से बड़ा ही पुराना कनेक्शन है। ये जब भी बोलती हैं तो एक नया विवाद खड़ा हो ही जाता है और ये पूरा रिकॉर्ड है। आप उनके विवादों को यानी कि उनके स्टेटमेंट्स को उठा करके देखेंगे तो विवाद होना तय है। अब एक बार फिर से कंगना रणावत ने अपना मुंह खोला है और फिर से विवाद खड़ा हो गया है। इस बार कंगना रणावत ने तापसी पन्नू, बाबा रामदेव, सोनू सूद, राखी सावंत के अलावा भी कई सारे दिग्गज अभिनेताओं को घेर लिया है और उनके ऊपर तीखा हमला बोला है और यह कह दिया है कि सबसे पहले कंगना रणावत बन करके दिखाओ, 1% भी कंगना रणावत जैसा सफलता हासिल करके दिखाओ, सक्सेसफुल होकर के दिखाओ, फिर जो है उन्हें ज्ञान देना। अब ऐसी बात उन्होंने क्यों कही है और इसके पीछे की कहानी क्या है, ये सब हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप कंगना रणावत के उस वीडियो को देख लीजिए और सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, इनफ इज इनफ। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो हैं हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो हैं, मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए, पहले आप कंगना रणावत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है, मैं ये भद्दी टिप्पणियाँ नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते हैं। इनफ इज इनफ। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई आशुतोष राणा जैसे कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। आप पहले कंगना रणावत बन के दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज़्यादा माननीय है, सम्मानीय है, उनकी मैं सलाह लूँगी। बाकी फेल्ड, स्टूपिड, डिस्गस्टिंग, भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूँगी। आई कैन हेल्प देम इफ दे वांट, बट आई एम नॉट हियर टू लिसन थिंग्स फ्रॉम देम। तो सुना आपने, कंगना रणावत ने कहा कि पहले 1% भी कंगना रणावत की तरह सफलता हासिल करके दिखाओ, फिर जो है ज्ञान देना। तो ये कंगना रणावत का बयान है। अब वो बाबा रामदेव पर क्यों भड़की हैं? दरअसल बाबा रामदेव ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में जब कंगना रणावत से संबंधित सवाल पूछे गए और ये कहा गया कि कंगना रणावत जो है जेनजी को गटर जनरेशन बता रही हैं, तो इस पर बाबा रामदेव भड़क गए थे और उन्होंने कंगना रणावत की काबिलियत पर ही सवाल उठा दिया था। उन्होंने कह दिया था कि कंगना रणावत कितनी पढ़ी लिखी हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। वो जब भी बोलती हैं तो उल्टा सीधा बयान देती हैं, बिना सिर पैर के बयान देती हैं और वो जेनजी को गटर जनरेशन बता रही हैं। यहाँ तक कि बाबा रामदेव ने कंगना रणावत के बचपन और जवानी पर भी सवाल खड़े कर दिए थे और ये बयान बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था। और इस वायरल होने के बाद कंगना रणावत ने अब जाकर के मुंह खोला है और बाबा रामदेव को जवाब दिया है। अब जैसे ही कंगना रणावत का ये बयान सोशल मीडिया पर आया तो लोगों की प्रतिक्रियाओं की लंबी लाइन लग गई और लोगों ने कमेंट्स करने शुरू कर दिए। अब लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। एक यूजर ने लिखा कि विक्टिम कार्ड ही खेलती है हमेशा से, गुलामी तुम्हारी जितनी कोई नहीं कर सकता। एक और यूजर ने लिखा कि अद्भुत पाखंड है जो पूरे बॉलीवुड 70 साल के बुजुर्ग किसानों, विपक्षी नेताओं और देश की आज़ादी पर आए दिन बिना सोचे समझे जहर उगलती है, वो आज दूसरों को मर्यादा का पाठ पढ़ा रही है। सोनू सूद ने महामारी में देश की जनता के लिए जो किया वो आपकी पूरी जिंदगी पीआर से कहीं ज़्यादा बड़ा है। आप सांसद बन चुकी हैं लेकिन सोच आज भी फिल्मी ड्रामों
और विवादों में ही अटकी है। 1% सफलता का सर्टिफिकेट बांटने के बजाय कभी अपने संसदीय क्षेत्र मंडी की जनता के दर्द और बाढ़ पीड़ितों की भी सुध ले लीजिए। एक और यूजर ने लिखा कि इससे बोलो जो खुद महिलाओं को गटर जनरेशन बोलती है, आज खुद पर आई तो सारी मर्यादा याद आ गई। अजीब बीमारी है, इन लोगों को पलटते देर नहीं करते। एक और यूजर ने लिखा कि ये सफल हैं, ना फिल्मों में सफल हुए और ना अब राजनीति में। भाजपा का चुनाव चिन्ह हटा के लड़ ले चुनाव, सारा घमंड मिट्टी हो जाएगा। एक और यूजर ने लिखा कि तुम जो बोलती हो उसका क्या, जब भी मुंह खोलती हो सड़क छाप लैंग्वेज यूज करती हो, फिर उस पर कोई रिएक्शन दे तो बुरा लगता है। पहले कंगना को सुधरने की जरूरत है, उसके बाद किसी से उम्मीद लगाओ। एक और यूजर ने लिखा कि देश को आज़ादी मिले अभी 12 साल भी हुए हैं, इसको भाषा सीखने में समय तो लगेगा ही। तो इस तरीके के बयान सोशल मीडिया पर दिए जा रहे हैं, इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब 12 साल की आज़ादी का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि आपको पता होगा कि कंगना रनावत ने ये कहा था कि साल 2014 में देश जो है वो पूरी तरीके से आज़ाद हुआ है, यानी कि उससे पहले वो मानसिक गुलाम था और पूरी तरीके से आज़ादी 2014 में मिली है। तो इसी के संदर्भ में एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि अभी आज़ादी मिले 12 साल ही हुए हैं। तो कंगना रनावत जो कि हमेशा विवादों में रहती हैं और अपने बयानों में वो कुछ भी बोल देती हैं बिना सोचे समझे, बिना सिर पैर के, और उसके बाद विवाद शुरू हो जाता है। तो इस बार जो कंगना रनावत ने कहा है उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।